मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं परसों फिर आऊंगा। अब परसों माने हमारा उत्तराखंड है नहीं, हरिद्वार उत्तराखंड है, ऊपर पहाड़ में जाएंगे तो परसों माने कितने भी वर्ष हो सकते हैं। अगर वहां किसी ने कहा कि परसों को मुझे मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन पहले समझ लेना, परसों माने कितना भी पहले हो सकता है। देखिए भगवान के मित्र उनको कितना प्रेम करते हैं, अकेला नहीं छोड़ा उनको। नंद बाबा ने अक्रूर के रथ के पीछे ही अपनी गाड़ी जोड़ी और भगवान के सारे सखा उसमें बैठे मंदिर में और आवाज लगाई, कन्हैया अकेला मत समझियो, हम तेरे संग हैं, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, चिंता मत करियो, हम लोग इस समय जान दे देंगे तेरे लिए। मित्रों का भी प्रसन्न हो रहा है। ये दोस्ती होती है, बहुत अच्छी बात। ये फेसबुक वाली फ्रेंडशिप नहीं है, ये असली फ्रेंडशिप है। ये जानते हुए भी कि कंस के मौत के मुख में जाना है, सारे भगवान के मित्र भगवान के साथ गए, एक भी छोड़ नहीं रहा है। यही तो प्रेम है। असली मित्रों की पहचान विपत्ति में ही होती है। विपत्ति में आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। भगवान राम का जब वनवास हुआ था तो अयोध्या के बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े बिलियनियर, बड़े बड़े सेठ सब अपना कारोबार छोड़कर राम जी के साथ, जहां हमारे राम रहेंगे वहां हम रहेंगे। इतना प्रेम, इसलिए भगवान राम का जब भी पृथ्वी पर अवतार होगा वो हमेशा अयोध्या में ही होगा, और भगवान कृष्ण का जब भी अवतार होगा वो हमेशा ब्रज में ही होगा। ये प्रेम है। आज भी इतना प्रेम है कि पूरे दुनिया में आप सर्वे करके देख लीजिए, दुनिया में सबसे शुद्ध खान पान आज भी ब्रजमंडल का ही है। आप सर्वे कर लीजिए, पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध खान पान आज भी। ये प्रेम की बात है। रास्ते में यमुना जी में स्नान हुआ, अक्रूर जी ने जैसी डुबकी लगाई तो यमुना जी के जल के अंदर शेषनाग के रूप में बलराम जी और शेषनाग के ऊपर लेटे हुए नारायण के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण ने अक्रूर को दर्शन दिया। जय हो भगवान। अक्रूर ने स्तुति की कि प्रभु मैं समझ गया हूं कि आप ही बारहा बनकर, आप ही नरसिंह बनकर, आप ही वामन बनकर, आप ही परशुराम बनकर, आप ही राम बनकर सभी अवतारों के रूप में आप ही पधारे। प्रभु मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको अंतर्यामी है। कंस ने आपको मारने के लिए बुलाया है, आगे आपकी लीला। और यमुना जी के किनारे लाकर मथुरा में छोड़ दिया अक्रूर जी। अब भगवान का रथ मथुरा आ गया है, अब आज से वो मथुराधीश हो रहे हैं। ध्यान रखिए, कंस को मार के मथुराधीश होने वाले। तो मथुरा नगरी में भगवान का प्रवेश हुआ है। जन्म के समय ही चले गए थे, आज 11 साल 56 दिन बाद लौटे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार मथुरा नगरी की जय जयकार कर दें। बोले तीन लोक से न्यारी मथुरा नगरी की जय हो। अद्भुत। मैंने आपको मथुरा की महिमा सुनाई थी परसों ध्रुव के चरित्र में। नारद जी ने कहा था गच्छतात भद्रम ते यमुनायास तटं शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरिः। मथुरा की ये विशेषता है कि 24 घंटे वहां भगवान की अपार कृपा बरसती है। इसलिए 6 महीने के अंदर ध्रुव ने भगवत प्राप्ति कर ली थी मथुरा। मथुरा में भगवान आ गए, यमुना जी के किनारे हैं, शाम के 4 बजे हैं। बच्चों ने कहा कन्हैया अभी सूरज छिपने में 2 घंटे हैं। हमने सुना है कि मथुरा के मार्केट बहुत सुंदर है, थोड़ी देर घूम आवे। भगवान ने कहा चलो, लेकिन बच्चों ने कहा कपड़े तो है नहीं। जितना छोड़ो चलो भैया, कपड़ा तो है नहीं। भगवान ने कहा कपड़े अभी आ जाए। भगवान जो वहां का धोबी था उसको पुकारे, मामा। धोबी ने कहा मुझे? मैं आपका मामा कैसे? भगवान ने कहा कि राजा का भांजा पूरे राज्य का भांजा होता है, तो
तुम जानते हो हम कंस के भांजे हैं, देवकी के पुत्र हैं, तो आप भी हमारे मामा हुए। धोबी को तो आनंद आ गया। वो सवेरे जब कंस के कपड़े लेने गया था तो कंस अपने मंत्रियों को समझा रहा था कि सुनो, आज अक्रूर जी कन्हैया को लेकर आएंगे, ये मत सोचना कि रंगभूमि में ही मारना है, कहीं भी निपटा दो। छल पूर्वक किसी भी प्रकार से यदि आप कृष्ण को मार दोगे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, कंस समझा रहा। धोबी ने सोचा कि महाराज इतने छोटे बच्चे से डर रहे हैं, अगर मैं इसको मार दूं तो इनाम मुझे मिल जाएगा। और धोबी लाठी लेकर दौड़ा। भगवान ने कहा, ले हम आपको मामा कह रहे हैं और आप हमको लाठी लेकर दौड़ रहे। जैसे ही पास में आया, पता नहीं कौन सा जूडो कराटे का दाव था, ऐसा हाथ मारा कि एक ही हाथ में गोविंदाय नमो नमः, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये मथुरा नगरी में फर्स्ट विकेट गिर गया। ओपनिंग बैट्समैन एक हाथ। भगवान से सीख लीजिए, प्रहार कभी भी हल्का ना हो। या तो प्रहार करिए मत, और करिए तो पहला हाथ ऐसा लगना चाहिए कि दूसरे की कभी जरूरत ही ना पड़े। हमेशा युद्ध का ये नियम, हल्का छोड़ेंगे तो फिर वो और खतरनाक हो जाए, इसलिए भगवान ने एक ही हाथ में निपटा दिया। सब कपड़े छोड़ के भाग गए। अब शानदार राजमहल के कपड़े थे, बढ़िया प्रेस व्रेस किए हुए। भगवान ने अपने मित्रों को कहा, पहन लो। उससे कोई दिक्कत नहीं। मित्रों ने पहन लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े, लेकिन दूसरे के कपड़े तो दूसरे के ही होते, फिटिंग तो होती है। अरे भगवान का मामला तो है नहीं कि बिना